हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और आज हम हॉट प्रॉब्लम्स लेके आए हैं जो कि हमारे जेई एडवांस और ओलंपियाड से रिलेटेड है। और आज का जो चैप्टर है बच्चों वो है केमिकल काइनेटिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की प्रॉब्लम नंबर 1, जो कि हमारे पास स्क्रीन पे कुछ इस तरह से दिख रही है कि हमें दिया हुआ है कि डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट A2B3। हमारे पास एक सॉल्ट है A2B3, उसको हम डिसोसिएट कर रहे हैं इन वाटर, जो कि कौन सा काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है। तो उसने क्लियरली लिख दिया बच्चों, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ओबे कर रहा है। क्या रिएक्शन दी हुई है? तो रिएक्शन हमारे पास है A2B3 गिव्स 2A3 प्लस प्लस 3B2 माइनस। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम T इक्वल टू 0 a definite volume of solution is taken at different instant and its osmotic pressurize is measured। ठीक है, आप लोग इसमें मतलब इन्होंने क्या किया, प्रेशर का भी कंसेप्ट यूज कर लिया है। ठीक है, इफ द ऑस्मोटिक राइज वाज 2 mm at T इक्वल टू 0 एंड 6 mm at T इक्वल टू 10 मिनट। T इक्वल टू 10 मिनट पे कितना दे दिया बच्चों? हमें 6 mm दे दिया। देन द वैल्यू ऑफ x अपॉन वाई यहां पर हमसे पूछी है। ठीक है, हमसे यहां पर क्या पूछा है कि आपको x अपॉन वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब यहां पर x क्या है और y क्या है ये क्लियर हो जाए तो उन्होंने लिखा हुआ है वेयर x इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, इन पास्कल यूनिट भी उन्होंने बोली है एट T इक्वल टू 20 मिनट। तो T इक्वल टू 20 मिनट पे जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है उसकी वैल्यू x है एंड y इक्वल टू T 3/4 ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन। और y की वैल्यू यहां पर जो है वो T 3/4 टाइम है जो कि डिसोसिएशन रिएक्शन। यानी इन शॉर्ट अगर हमें कहीं से T हाफ पता पड़ जाए तो हमें यह भी पता पड़ जाएगा कि ये जो y है ये T 3/4 की वैल्यू क्या होगी। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप सभी जानते हो बच्चों, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे को पता है कि जो T3/4 होता है वो क्या होता है, 2 टाइम्स T हाफ होता है। ठीक है, ये हमें पता है। तो अगर हमें T हाफ कहीं से मिल गया तो हमें T3/4 भी मिल जाएगा। अब जरा थोड़ा सा हमें ना इस रिएक्शन पे फोकस कर लेते हैं। रिएक्शन हमें दी हुई है, क्या दिया हुआ है रिएक्शन में कि A2B3 जो कि हमारा क्या है, एक्वस फिजिकल स्टेट में है, गिव्स ट्वाइस A3 प्लस प्लस 3B2 माइनस। ये हमारे पास रिएक्शन है। स्टार्टिंग फ्रॉम T इक्वल टू 0 एट डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन, ऐसा उसने बोला है, एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड इट्स ऑस्मोटिक राइज। ठीक है, इफ द ऑस्मोटिक राइज वाज 2 mm, यानी जब ऑस्मोटिक राइज 2 mm था एट T इक्वल टू 0, तो मान लेते हैं हम T इक्वल टू 0 पे इसका जो इनिशियल मोल है वो A मोल है। मैंने इसका इनिशियल मोल क्या मान लिया बच्चों, A मोल मान लिया। तो आपको पता है कि T इक्वल टू 0 पे इसके जो मोल्स होंगे वो 0 0 होंगे। अब T इक्वल टू T टाइम जो कि यहाँ पर 10 मिनट दिया हुआ है, लेट से उसमें से A में से इसका A अल्फा मोल डिसोसिएट होता है। अल्फा हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो इसके 1 मोल से इसका 2 मोल फॉर्म होगा, तो इसके A अल्फा से इसका 2A अल्फा मोल फॉर्म होगा और इसका 3A अल्फा मोल फॉर्म होगा। यहां तक क्लियर? ठीक है, तो T इक्वल टू 10 मिनट पे टोटल मोल हमारे क्या हो जाएंगे, तो जो टोटल मोल होंगे वो इन सबका एडिशन होंगे, यानी A माइनस A अल्फा प्लस 2A अल्फा प्लस 3A अल्फा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, A प्लस 4A अल्फा। यानी हमारे पास इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो टोटल मोल आए वो कितने निकल के आए, A प्लस 4A अल्फा। ठीक है, ये टोटल मोल है। अब हमें पता है कि ये जो हाइट्स है ना, ये प्रेशर के टर्म में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, हम सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि जो मोल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अगर हम टोटल मोल की बात करें तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर के, और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट होता है। क्यों होता है बच्चों? क्योंकि आपको पता है पाई इक्वल टू एक तो CRT भी होता है और पाई इक्वल टू अगर हम प्रेशर के टर्म में बात करें तो H रो G भी होता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रेशर है और ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो यहां से इससे मैं क्या बोल सकता हूं, मैं टोटल मोल का रेशो ले लूं इनिशियल और T इक्वल टू T टाइम पे। तो मैंने क्या किया, N टोटल इनिशियल लिए डिवाइडेड बाय N टोटल मैंने 10 मिनट पे ले लिया।
तो इनिशियल मोल हमें पता है कि कितना था ए, और फाइनल मोल कितना हो गया ए प्लस 4a अल्फा हमें। और ये जो रेशो होगा वो किसके इक्वल होगा, इनकी हाइट के, ठीक है, इनिशियल हाइट अपॉन फाइनल हाइट। तो उसने बोला है कि इनिशियल हाइट 2 है और फाइनल हाइट कितना है 6, तो हम क्या करें, इन दोनों को इक्वेट कर दें। तो यहां से देखो क्या हो गया, ए अपॉन में यहां से ए कॉमन ले रहा हूं, 1 प्लस 4 अल्फा इक्वल टू 1/3, ऐसे ही हमारा कैंसिल आउट हुआ, यानी 3 इक्वल टू 1 प्लस 4 अल्फा। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई 1/2। 1/2 का मतलब कितना परसेंट डिसोसिएशन हुआ, तो 50% डिसोसिएशन हुआ। अब देखो बच्चों 50% डिसोसिएशन हो रहा है, इट मीन्स टी इक्वल टू जो 10 मिनट है वो हमारा क्या बन गया, वही हमारा टी हाफ बन गया। तो जब वो टी हाफ बन गया तो हमें यहां से क्या पता पड़ जाएगा, यहां से हमें T3/4 की वैल्यू मिल जाएगी। क्या हो जाएगा, T3/4 इज 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ विच इज इक्वल टू 20 मिनट। ठीक है, तो ये हमारा कौन सी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। दिस इज अवर y आ चुका है। अब हमें x और निकालना है बच्चों, x मिल गया तो क्वेश्चन सोल्व है, और हम फिर इसको आसानी से रेशो लेके डिवाइड कर देंगे। तो हमारे को अब x के ऊपर जाना है। अब x क्या है, तो यहां पर x हमारे पास क्या था, वो हाइट थी किस टाइम पर, T3/4 टाइम पर। T इक्वल टू 20 मिनट है ना, T इक्वल टू 20 मिनट अब क्या है, 3/4 टाइम है, यानी उस पर जो रिएक्शन है वो कितना परसेंट कंप्लीट हो चुकी होगी, 75% कंप्लीट हो चुकी होगी। तो अब हम क्या करें, उस रिएक्शन को दोबारा लिखते हैं। तो T इक्वल टू 0 पे हमने क्या लिया था, इनिशियल मोल A, ये 0 और ये 0। T इक्वल टू T पे, जो कि अब हमारा कितना मिनट है, 20 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों इसको याद रखना, इसको मैं ना 20 ना लिख के शॉर्ट में इसे T3/4 लिख रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, जो अल्फा होगा वो 3/4 हो जाएगा, क्योंकि 75% रिएक्शन क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। तो a माइनस ए अल्फा ये था 2a अल्फा, ये था 3a अल्फा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अल्फा की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा a माइनस 3/4a, ये हो जाएगा 2 इंटू 3/4, और यहाँ क्या आ जाएगा a, ये हो जाएगा 3 इंटू अल्फा की वैल्यू रख दो 3/4 इंटू a। इन सब को ऐड करेंगे तो हमें टोटल मोल मिलेंगे। तो टोटल मोल अब हमारे पास क्या हो जाएंगे, इन सब का एडिशन, जो कि कितना निकल के आ रहा है। तो यहां से हम लिख रहे हैं a माइनस, ये तो हो गया 1/4, तो ये हो गया a/4, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 3, इसको 6/4, 4 के टर्म्स में ही रखते हैं a, प्लस ये हो जाएगा 9/4a। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 16a/4 विच इज इक्वल टू 4a। ये हमारा टोटल मोल आ गया किस टाइम पे, T3/4 टाइम्स पे। अब हमें वही चीज दोबारा यूज करनी है। क्या बच्चों दोबारा यूज करनी है, कि हमने देखा था कि जो टोटल मोल का रेशो है वही हमारी हाइट के रेशो के इक्वल आ रहा था। तो यही चीज हम इसके लिए भी लगाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम कैसे लगाएंगे, हम लगाएंगे टोटल मोल इनिशियल डिवाइडेड बाय टोटल मोल एट 20 मिनट, ठीक है, इक्वल टू इनिशियल हाइट अपॉन जो हाइट आएगी यहाँ पर वो कौन सी आएगी, 20 मिनट वाली आएगी। तो इनिशियल मोल हमारे पास A था, और फाइनल मोल अभी हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे बच्चों, 4a आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास 4a फाइनल मोल आ गया, विच इज इक्वल टू इनिशियल हाइट जो कि हमारे को क्वेश्चन ने दी थी 2, फाइनल हाइट हमें यहाँ से निकालनी है। ए से हमारा ए कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल हाइट हमारे पास 8 mm आ गई, जिसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.8 सेंटीमीटर। अब x बच्चों, x क्या है, x हमारा यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो प्रेशर को हम हाइट के टर्म्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो प्रेशर को हम कैलकुलेट करते हैं h, रो और g। अब देखो एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें यहां से जो प्रेशर निकालना है वो पास्कल में निकालना है। तो हाइट हमारे पास सेंटीमीटर में, तो विद यूनिट में यहाँ पर वैल्यूज रख रहा हूँ, 0.8 इंटू ब्रैकेट में लिख दिया मैंने इसके सेंटीमीटर। ठीक है, डेंसिटी हमें क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी दी है बच्चों, तो देखो हम आते हैं यहाँ पर, हमें क्वेश्चन में डेंसिटी दी हुई है कितना, 1 ग्राम पर ml एंड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो जी की वैल्यू दी हुई है और डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है। 1 ग्राम पर ml हमें डेंसिटी दी हुई है, तो सीधा हम यहाँ पे रख दें, ये रहा 1 ग्राम पर ml को बच्चों में लिख रहा हूं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट्स में रखने से चीजें आसान हो जाती है। जी होता है 10, अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो मैं उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो देखो हमारे पास
सारी की सारी चीज़ें, ये ml था, ये सेंटीमीटर था, ठीक है। और जो फाइनल वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, तो ये हमारे पास निकल के आ रही है 800 ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं 800 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको जब आप पास्कल में कन्वर्ट करोगे तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 80 पास्कल। कन्वर्जन आप सभी को पता है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, तो ये हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर x की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से x अपॉन वाई जो यहाँ पर निकल के आ रहा है वो कितना हो गया, वो हो गया हमारा 80x था, और y हम ऑलरेडी निकाल चुके थे 20, यानी इसकी जो वैल्यू आ जाएगी x अपॉन वाई की, वो इस क्वेश्चन के लिए कितनी आ जाएगी, 4 निकल के आ जाएगी। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन था जहां पर हमसे x अपॉन वाई की वैल्यू पूछी थी। x हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है उस टाइम पे, और y हमारा t 3/4 है। तो t 3/4 हम यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना 20 मिनट, और y हमने यहाँ पर निकाला। यूनिट का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि ज़्यादातर गलतियाँ आप यूनिट में ही करते हो, और क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिस्टमेटिक अगर करोगे, ठीक है, और कंसेप्चुअली अगर आप जाओगे तो कहीं कोई गलती नहीं होगी। यूनिट का बस इसमें ध्यान रखना पड़ता है। सेकंड क्वेश्चन, अब हमारे पास है, हमें एक इक्वेशन दे रखी है कि रेट एक्सप्रेशन फॉर ए रिएक्शन, ये हमें रेट का एक्सप्रेशन दे दिया, ठीक है। ये सी डैश नहीं है, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, ये है माइनस डी सी बाई डी टी विच इज इक्वल टू अल्फा सी अपॉन 1 प्लस बीटा सी। ये हमारे पास रेट का एक्सप्रेशन है, जहां पर अल्फा और बीटा कुछ कांस्टेंट दे दिए, और सी हमारी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है टाइम टी पे। द हाफ लाइफ फॉर दिस रिएक्शन, वो बोल रहा है कि इस रिएक्शन के लिए हमें हाफ लाइफ निकालनी है। तो हम क्या करें, सी वाली टर्म्स को पहले एक तरफ लिख लेते हैं। तो यहां से आ जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 प्लस बीटा सी डिवाइडेड बाय अल्फा सी विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, माइनस साइन में इधर ले लेता हूं, और dt यहां पर आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, जब भी लार्ज चेंज के लिए हमें कोई वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। अब हमें क्या निकालना है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो हमें हाफ लाइफ निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि जो टाइम है वो 0 से लेके कहाँ तक चेंज हो रहा है, टी हाफ तक चेंज हो रहा है, ठीक है बच्चों। जब टाइम हमारा 0 से टी हाफ तक चेंज हो रहा है तो हम मान लेते हैं जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सी से कहाँ तक जाएगी, c/2 तक जाएगी। क्यों जाएगी c/2 तक, क्यों, क्योंकि हाफ लाइफ हमें निकालना है। इसको अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, 1/अल्फा में पूरे उससे बाहर ले लेता हूं, इंटीग्रेशन c/2 ये हो जाएगा 1/c प्लस बीटा इंटू डी सी, और इधर इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा माइनस टी हाफ। तो ये हमारे पास चल रहा है इधर इंटीग्रेशन, ठीक। हमने हाफ लाइफ निकालनी है, हाफ लाइफ हमारे पास आ चुकी है, बस अब तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो यहां से आ जाएगा 1/अल्फा, 1/c का जो इंटीग्रेशन होता है वो ln c होता है, तो ln c प्लस बीटा c, जहां पर हमें लिमिट लगानी है c/2 इक्वल टू माइनस का t हाफ, ठीक है बच्चों। अब यहां से 1/अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी ln c, लिमिट रख रहा हूं c/2 माइनस ln c, ठीक है, प्लस बीटा यहां पर आ जाएगा c/2 माइनस सी विच इज इक्वल टू माइनस का टी हाफ। तो यहां से 1/अल्फा, और ये ब्रैकेट में आ गया ln c/2 माइनस सी, यानी ln c/2 सी, ln a माइनस ln b को ln a अपॉन b लिखते हैं, प्लस बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का c/2, चलने दो इसको आगे, विच इज इक्वल टू माइनस का टी हाफ। तो यहां से टी हाफ की जो वैल्यू निकली, माइनस में अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये जाएगा 1/अल्फा, ये वैल्यू हो जाएगी ln 1/2 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ln 2 माइनस और माइनस प्लस बीटा c/2, जो कि देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो 1/अल्फा ln 2 प्लस बीटा c/2 अल्फा, बीटा c/2 अल्फा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, कोई भी अगर नया एक्सप्रेशन दे दिया जाए तो उसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब इस तरह के क्वेश्चंस भी आजकल काफी पूछे जा रहे हैं, जहां पे हमें प्रेशर के टर्म्स में एक्सप्रेशन को डिराइव करना होता है। और हमें क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन है, जहां पर A गिव्स 2B प्लस C निकल के आ रहा है। उसने बोल दिया इफ टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम t वाज PT एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब t टेंड्स टू इंफिनिटी पर जो प्रेशर है वो P इंफिनिटी है, तो आपको क्या करना है, K का एक्सप्रेशन डिराइव करना है इन टर्म्स ऑफ PT
एंड पी इन्फिनिटी। तो बच्चों एक इसकी बहुत सिंपल सी अप्रोच है, हम वही सिंपल सी अप्रोच यहाँ पर फॉलो करेंगे और सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे ए गिव्स 2b प्लस सी, जहाँ पर t इक्वल टू 0 पर इनिशियल प्रेशर हमें कुछ नहीं दिया तो हम मान लेते हैं इसका इनिशियल प्रेशर है पी नोड, ये हमने माना है, यानी हमें फाइनल एक्सप्रेशन से रिमूव करना पड़ेगा और इनिशियली जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं वो 0 0 पाए जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो हम इनिशियल उनका जो अमाउंट लेते हैं या जो भी प्रेशर लेते हैं वो 0 लेते हैं। अब क्वेश्चन ने हमें ये बोला है कि t इक्वल टू टी पे लेट से पी नोड में से हम मान लेते हैं कुछ p डिसोसिएट हो रहा है, तो यहाँ 2p बनेगा, यहाँ p बनेगा, तो जो टोटल प्रेशर आएगा वो इन सब का एडिशन पी नोड माइनस का p प्लस 2p प्लस p विच इज इक्वल टू पी नोड प्लस 2p हो जाएगा, पी नोड प्लस 2p। तो ये हमारे पास pt आ गया। फिर उसने बोला है कि जब रिएक्शन कंप्लीट होती है, यानी t इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम वो टाइम है जिस पर रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो गई, आपको होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनको कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है, तो ये 0 बचेगा, यहाँ पर जो फॉर्म होगा वो 2p नोड फॉर्म होगा और यहाँ पर जो फॉर्म होगा वो p नोड फॉर्म होगा। क्वेश्चन ने दिया है कि इनफाइनाइट टाइम पे जो टोटल प्रेशर है वो p इन्फिनिटी है, तो p इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, इन दोनों का एडिशन जो कि 3p नोड है। तो यहाँ से बच्चों देखो हमने p नोड अज्यूम किया था, तो यहाँ से मैं p नोड को क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ से मैं p नोड को लिख सकता हूँ p इन्फिनिटी बाय 3। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आई। p नोड की वैल्यू उठा के मैं ऊपर वाले उसके अंदर पुट कर रहा हूँ। तो देखो जब ऊपर वाले में पुट करोगे तो मेरे पास क्या आएगा, pt इक्वल टू p नोड, तो p नोड की जगह मैंने पुट किया p इन्फिनिटी बाय 3 प्लस 2p। अब यहाँ पर अननोन क्या है, तो यहाँ पर एक और अननोन p है, तो हमें यहाँ से p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से आ जाएगा 2p इक्वल टू pt माइनस p इन्फिनिटी बाय 3, यानी यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू आ गई pt बाय 2 माइनस p इन्फिनिटी बाय 6। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इस इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ कहाँ पर, इस वाले में। अब ये इस वाले में क्यों पुट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन होता है केमिकल काइनेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है कि KT इक्वल टू होता है ln ए नोड बाय AT, जहां पर ए नोड हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक, और हमारा जो AT होता है वो T इक्वल टू T टाइम पे टोटल कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है। एक्टिव मास अगर हम बात करें या जब मोल में भी हम बात डील कर सकते हैं, तो ये हमारा T इक्वल टू T टाइम पे होता है। हमें पता है कि जो P होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के C के, यानी A के। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो इनिशियल प्रेशर होगा, इनिशियल प्रेशर कितना, P नोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नोड होगा, और T टाइम पे, ठीक है, T टाइम पे जो प्रेशर आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AT आएगा। तो इनका जब हम रेशो लेंगे तो वो एक्चुअली में रेशो क्या आ गया, तो ए नोड अपॉन AT की जो वैल्यू आई ना वो क्या आ गई, इनिशियल प्रेशर P नोड अपॉन P एट टाइम T। P नोड हमने कैलकुलेट किया था P इन्फिनिटी बाय 3 से होल डिवाइडेड बाय, अब PT क्या है, PT यहां पर होता है T टाइम पे टोटल प्रेशर, दिस इज आवर PT। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं यहां पर, तो ये क्या हो गया मेरे पास P नोड माइनस P। अब हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर बाद में पुट करेंगे उस इक्वेशन में। तो यहां से ए नोड बाय AT की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, P इन्फिनिटी बाय 3 डिवाइडेड बाय P नोड की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली है P इन्फिनिटी बाय 3 माइनस P भी हमने निकाला है। देखो इक्वेशन नंबर 2 पे आओ, इक्वेशन नंबर 2 कहाँ है, ये रहा इक्वेशन नंबर 2, PT माइनस P इन्फिनिटी बाय 6। तो यहां लिख देते हैं PT बाय 2 माइनस का P इन्फिनिटी बाय 6। अब तो बस ये सिंप्लीफाई करना है, तो यहां से देखो ये क्या हो गया, ये हो गया P इन्फिनिटी बाय 3 डिवाइडेड बाय P इन्फिनिटी बाय 3 प्लस P इन्फिनिटी बाय 6 माइनस का PT बाय 2, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ए नोड अपॉन AT इक्वल टू यहाँ से 2 ऊपर मूव करेगा तो 2P इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय, इन दोनों का एडिशन लेंगे तो 2 और 1 3, सिंप्लीफाई कर लेते हैं चलो। तो यहां से ये हो जाएगा हमारे पास P इन्फिनिटी बाय 3 डिवाइडेड बाय, अब देखो P इन्फिनिटी बाय 3 एंड P इन्फिनिटी बाय 2 टाइम्स 3,
प्लस पी इन्फिनिटी माइनस का 3pt और डिवाइडेड बाय 6। तो इससे ही हमारा 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो इसको हम सिंप्लीफाई रखते हैं एनोड बाय एटी इक्वल टू 2p इन्फिनिटी अपॉन, ये हो जाएगा 3 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, p इन्फिनिटी माइनस pt। तो ये हम एनोड बाय एटी की जगह पुट करते हैं, तो हमारा जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा kt इक्वल टू ln 2p इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स p इन्फिनिटी माइनस pt, जो कि हमारा कौन से नंबर का ऑप्शन है ये हम देख लेते हैं एक बार। तो ये हमारा फाइनल आंसर आया। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो आंसर आ गया क्वेश्चन का। बढ़ते हैं आगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ हमारा रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है बच्चों। हमें यूरेनियम दे दिया है, एक तो 238 और एक 235, यानी यूरेनियम के दो आइसोटॉप्स हमें दे दिए है, और ऑकर्स इन नेचर इन द मास रेशो 140:1, यानी जो नेचर है उसमें ये 140:1 रेशो में पाए जा रहे हैं। इट इज अज्यूम दैट इनिशियली दे हैव फाउंड इन इक्वल मास, और ये भी अज्यूम किया गया है कि इनिशियली उनका इक्वल मास, उनका मास क्या है, इक्वल है। तो मान लेते हैं ये यूरेनियम 238 है और ये यूरेनियम 235 है, ये मैंने ऐसे लिख दिया। हाफ लाइफ यूरेनियम 238 की ये दे दी, और हाफ लाइफ यूरेनियम 235 की 5 × 10⁸ ईयर दे दी। देन एज ऑफ अर्थ हमें बताना है। ठीक है, अब देखो एज ऑफ अर्थ का मीनिंग क्या है। तो हम ये मान के चलेंगे इस प्रॉब्लम में, सबसे पहली चीज कि जब यूरेनियम एग्जिस्ट किया, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग में इनिशियली जब वो था, जब उनके मास इक्वल थे, तभी अर्थ फॉर्म हुई, से लेके अभी जब उनका रेशो है 140:1। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि जब अर्थ फॉर्म हुई तभी वहां पे यूरेनियम इक्वल मास में था, से लेके अब तक अभी करंट जो यूरेनियम का रेशो है वो कितना है, 140:1 है। तो ये जो ड्यूरेशन थी ना, यही अर्थ की लाइफ है, यही जो टाइम है यही अर्थ का टाइम है। तो ये टाइम हमें कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मान लेते हैं दोनों का जो एक मास है इनिशियली वो इसका एन नोड और इसका भी एन नोड है। अभी फाइनली ये एन नोड डैश हो गया, या इसको n1 मान लेते हैं और इसको n2 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये इनके फाइनल मास का रेशो हो गया। अब दोनों का हाफ लाइफ भी हमें दिया हुआ है, तो हमें पता है कि जो भी रेडियो एक्टिव डीके होता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम, अच्छा यहाँ पे डीके कांस्टेंट होता है लेमडा, लेमडा इज योर डीके कांस्टेंट। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, λ1 × t इक्वल टू ln, इनिशियल है एन नोड अपॉन n1, ये हमने इसके लिए लगा दिया। इसके लिए आप लगाओगे तो λ2 × t विच इज इक्वल टू ln n नोड डिवाइडेड बाय n2 हो जाएगा। ठीक, हमें यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि क्या कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। तो हम जरा टाइम पे थोड़ा सा फोकस कर लें, क्योंकि दोनों के लिए जो टाइम होगा वो तो सेम ही होगा। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, λ1 माइनस λ2 कर रहा हूँ। तो λ1 t माइनस λ2 t, ये किया तो ये हो जाएगा ln n नोड अपॉन n1 माइनस ln n नोड अपॉन n2। ठीक है बच्चों, तो मैंने दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहां से मैंने t को कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में बचा λ1 माइनस λ2 विच इज इक्वल टू, ठीक क्या, अच्छा ln a माइनस ln b को हम लिख सकते हैं ln a अपॉन ln b। तो ये अपॉन में जाएगा तो n2 ऊपर चला जाएगा और n नोड नीचे चला जाएगा, n नोड से n नोड हमारा कैंसिल। तो यहां से t इक्वल टू 1 अपॉन λ1 माइनस λ2। ठीक है, यही आ रहा है, विच इज इक्वल इनटू ln n2 बाय n1। n2 बोले तो ये बात वाला। अब लेमडा डीके कांस्टेंट जो होता है वो हम कैसे निकालते हैं, तो लेमडा जो होता है वो निकलता है 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ, यानी टी हाफ हमारा 0.693 होता है। तो यहाँ से एक्सचेंज किया तो लेमडा इक्वल टू आ गया 0.693 अपॉन टी हाफ, मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो टी इक्वल टू 1 अपॉन 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ, किसका टी हाफ, फर्स्ट वाले का। तो फर्स्ट वाले का टी हाफ हमें दिया हुआ है 4.5 × 10⁻⁹ माइनस 0.693 डिवाइडेड बाय
5 इंटू 10⁻⁸। अच्छा, अब हमें ये जो वैल्यू दी है ये n1/n2 दिया हुआ है, तो हमें n2/n1 रखना है, तो ये हो जाएगा 1/140। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं थोड़ा सा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आया, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया t इक्वल टू, अब देखो यहाँ से 0.693 में कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, तो 1/0.693 मैंने बाहर निकाल लिया, 1/4.5 इंटू 10⁻⁹ माइनस 1/5 इंटू 10⁸ इक्वल टू ln 1/140। ठीक, यही बच रहा है। अब तो हमें इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है एलसीएम लेके, तो t इक्वल टू हो जाएगा 1/, इसको हम ln2 भी लिख सकते हैं, आप सभी को पता है, तो मैं ln2 के फॉर्मेट में लिख देता हूँ। ये लो, ये ln2 हो गया। अच्छा, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको है ना सिंप्लीफाई कर लें, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एलसीएम ले रहे हैं, इसको मैंने 4.5 लिखा, तो इसको मैं 0.5 कर देता हूँ, तो 4.5 इंटू 10⁹ इंटू ये कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो 0.5, 10 से डिवाइड तो 10 से मल्टीप्लाई इंटू 10⁹, तो ये हो गया 0.5, ये हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 0.5 माइनस यहाँ आ जाएगा 4.5 विच इज इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, ln 1/40। अब 1/40 को भी हम चलो अभी 1/40 रहने देते हैं, बाकी चीज़ें आगे सिंप्लीफाई हो जाएगी। अब तो हमें इसे सोल्व करना है, तो 1/ln2 आगे तो हमारी कैलकुलेशन है, ठीक है, इनटू इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो माइनस का 4 होगा, डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁹ विच इज इक्वल टू माइनस ln 140। 140 को मैं ln2 इंटू या ln2 इंटू 70 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये माइनस से हमारा माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से t का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, तो t इक्वल टू निकल के आएगा, हमारे पास सबको इधर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये सब क्या चल रहा है, ये सब मल्टीप्लिकेशन में ही चल रहा है। देखो t इक्वल टू ये सब मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे जो इक्वल लगाया ये इक्वल नहीं है, ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है। ठीक है, तो बस तो सॉल्व करना है, तो हमारे पास इक्वल टू हमारे पास क्या निकल के आया, t इक्वल टू निकल के आ गया ln 140 इंटू 4.5 इंटू 0.5 इंटू 10⁹ डिवाइडेड बाय ln2 इंटू 4। ठीक है, तो ये ln जो 140 है 2.303 इंटू 2.14 के आसपास इसकी वैल्यू हो गई, ln2 0.3 हो गया इंटू 4.5 इंटू 0.5 इंटू 10⁹ डिवाइडेड बाय 4। तो ये अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आ रही है ये 4.02 इंटू 10⁻⁹ के आसपास निकल के आती है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि कौन सा ऑप्शन है, 4.02 इंटू 10⁹, ये फर्स्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर इस तरह से हम रेडियो एक्टिव डीके के क्वेश्चन सोल्व करते हैं, और इस रेडियो एक्टिव डीके में जब सभी हमसे अर्थ की लाइफ पूछता है, तो ये जनरली वो टाइम होता है जब इनिशियली वो एलिमेंट प्रेजेंट था से लेके अभी तक का टाइम। ठीक है, अब इसी कैटेगरी में एक लास्ट क्वेश्चन और बच रहा है हमारा आज की क्लास का, जो कि अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है। इक्विवेलेंट के टर्म्स में हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डील करते हैं, जहां पर एन फैक्टर का कुछ रोल आता है। तो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पास एक रिएक्शन है A गिव्स B + C, ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। देखो ज़्यादा तक जो वेटेज में या सबसे ज़्यादा जो वेटेज या जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर पे बनते हैं। इसमें आपको टाइम t दे दिया, उस पे मोल्स ऑफ रिएजेंट n1 दे दिया, टाइम इन्फिनिटी दे दिया जिस पे मोल्स ऑफ रिएजेंट n2 दे दिया। रिएक्शन प्रोग्रेस इन मेजर विद हेल्प ऑफ टाइट्रेशन ऑफ रिएजेंट कैपिटल R, यानी कैपिटल R से हम क्या कर रहे हैं, टाइट्रेशन करा रहे हैं। इफ ऑल A B एंड C रिएक्टेड विद रिएजेंट, उसने बोला है कि तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, एंड हैव n फैक्टर, n फैक्टर कितना दे दिया, तो इन द रेशियो ऑफ 1:2:3, यानी A का n फैक्टर रेशो, B का n फैक्टर रेशो, C का n फैक्टर हमारे पास कितना हो गया, 1:2:3 विद द रिएजेंट। द K इन टर्म्स ऑफ T n1 एंड n2 हमें बताना है। हमें K की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ n1 n2 एंड n3। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जब t = 0 है तो उस पर क्या है, तो उसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला,
तो हम पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं। ए गिव्स बी प्लस सी। हमें पता है कि इनका जो एन फैक्टर है वो 1:2:3 में है। तो मान लेते हैं बेटा इनिशियली t इक्वल टू 0 पे इसके जो मोल है ना वो n है। अब देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में हमें हमेशा इनिशियली कुछ ना कुछ मोल मानने पड़ते हैं, और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ABC है, इसको हम किसी रिएजेंट कैपिटल R से रिएक्ट करा रहे हैं, जहां पर कैपिटल R इन तीनों रिएजेंट से रिएक्ट कर रहा है, और इसमें इनके एन फैक्टर का जो रेशो है वो 1:2:3 है। हमें t इक्वल टू टी टाइम पे रिएजेंट के टोटल मोल दे दिए, और t इक्वल टू इन्फिनिटी टाइम पे भी हमें टोटल मोल दे दिए n1 और n2 के टर्म्स में। और इस टर्म में हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का एक्सप्रेशन यहां पर डिराइव करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, और हमने मान लिया कि इसमें जो इनिशियल मोल है ना t इक्वल टू 0 पे वो कैपिटल ए के कितने हैं, n मोल है। अब आपको होता है कि इनिशियली जो प्रोडक्ट होता है उसके जो मोल होते हैं वो 0:0 होते हैं। t इक्वल टू टी टाइम पे मान लेते हैं n में से x मोल डिसोसिएट हो रहा है, तो इसका x बनेगा और इसका भी x मोल फॉर्म होगा। ठीक है, ये t इक्वल टू टी टाइम पे हो गया। t इक्वल टू इन्फिनिटी टाइम पे, t इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम पे इसका 0 मोल बचेगा। कोई भी फर्स्ट ऑर्डर डीके जो होता है वो 100% कब कंप्लीट होता है, तो ये आप सभी को होता है इनफाइनाइट टाइम लेता है वो कंप्लीट होने में, तो ये 0 बचेगा। अब देखो यहां पर मान लेते हैं कि इसका n बनेगा और इसका भी n बनेगा। अब लेकिन एक चीज यहां पर जब आप ऐसे लिखते हो तो यहीं पर आप लोगों ने गलती कर दी। यहां पर गलती क्या कर दी कि ये 2n बनेगा और ये 3n बनेगा। क्यों? क्योंकि हमें इनके n फैक्टर का रेशो दे दिया 2:3। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा बहुत ध्यान से फॉर्म करना है कि ये 2n बनेगा, ये 3n बनेगा, सिमिलरली ये 2x बनेगा और ये 3x बनेगा। क्यों? क्योंकि इनके n फैक्टर 1:2:3 में दिए हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। ठीक, अब ये जब तक आपको क्लियर नहीं होता तब तक आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाते। आप क्या करते, आप स्टाइशियोमेट्री से जाते है ना, कुछ दिया हुआ नहीं है यहाँ पर तो आप nn लिखे आते। तो यही बच्चे जनरली क्या करते हैं, गलती करते हैं। यहाँ पर n फैक्टर को ध्यान में रखना है। इसका n फैक्टर 2 रेशो में और इसका 3 रेशो में, तो ये 2n बनेगा और ये 3n बनेगा। इन्हीं स्टाइशियोमेट्री रेशो में ये फॉर्म होंगे। अब हमें t इक्वल टू टी टाइम पे टोटल मोल, तो इन सबका एडिशन यानी n माइनस एक्स प्लस 2x प्लस 3x की वैल्यू n1 दे दी। तो यहाँ है ना, और दूसरा t इक्वल टू इन्फिनिटी टाइम पे, तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, n प्लस 4x इक्वल टू n1, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और यहां से इन दोनों का एडिशन 5n इक्वल टू n2 दे दिया, तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 2 से n की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो n इक्वल टू आ गया n2/5, उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं। तो यहाँ था n प्लस 4x इक्वल टू n1, यहाँ पे मैंने n की वैल्यू पुट करी, तो n2/5 प्लस 4x इक्वल टू क्या आ गया, n1। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी n1 माइनस n2/5 इंटू 1/4। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ गया। अब बस यही पॉइंट है, फिर बोल रहा हूं इस पॉइंट को स्टार मार्क कर लेना, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। एन फैक्टर का रेशियो हमें 1:2:3 में दिया हुआ है। एक्स की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, एन की वैल्यू भी आ गई। अब तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का एक्सप्रेशन लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जो एक्सप्रेशन हुआ है वो हो जाएगा KT इक्वल टू ln एनोड अपॉन AT। अब एनोड यहाँ पे इनिशियल मोल होता है, तो इनिशियल मोल हमारा n है, और AT होता है टी टाइम पे हमारा मोल जो कि n-x है, तो ये n-x हो गया। अब तो वैल्यू पुट करनी है बच्चों। तो ln n कहाँ है, तो n की वैल्यू देखो ये रहा n2/5, मैंने इसमें उठा के रखा n2/5। अब n की वैल्यू यहाँ भी मैं n2/5 ही रखूंगा, माइनस x के अंदर मैं क्या रखूंगा 1/4 n1 माइनस n2/5। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा ln, अच्छा ऊपर n2/5 चलने दो, नीचे थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करो, तो n2/5 माइनस अंदर ले जाओ n1/4 प्लस n2/20। ठीक है, अब हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, तो ये हो गया 20। तो 4n2 माइनस 5n1 प्लस n2। ठीक है, तो 5 कॉमन ले रहा हूं, यानी हमारे पास इसको मैं लिख सकता हूं यहां से, देखो इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाते हैं। तो हमारे पास आ गया ln n2/5 KT इक्वल टू ln n2/5 डिवाइडेड बाय 5n2 माइनस 5n2 माइनस 5n1/20।
5n1 20। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। तो KT इक्वल टू ln 4n2 डिवाइडेड बाय 5n2 माइनस n1, ये हमारा एक्सप्रेशन निकल के आएगा। ठीक है बच्चों, जो कि हमारा कौन सा एक्सप्रेशन है एक बार चेक कर लेते हैं। तो 4n2, तो ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि यहाँ पर हमें एन फैक्टर दे दिया, उसमें बैलेंस रिएक्शन नहीं दी है, तो एन फैक्टर के अकॉर्डिंग हमें स्टोइकियोमेट्री क्या करनी थी, फॉर्म करनी थी। तो इस तरह से वो क्या करता है, केमिकल काइनेटिक्स में बदल बदल के क्वेश्चन पूछता है, चीज़ें चेंज कर करके क्वेश्चन पूछता है। थोड़ा सा आप लोगों को चीज़ों को ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर कुछ भी डाउट्स है आपको, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेवी लग रहे हैं, नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप चैट बॉक्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको मेंशन करें, और उसको हम ट्राई करेंगे कि किसी ना किसी लेक्चर में यहाँ पर ज़रूर डिलीवर करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, इसी उम्मीद के साथ कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। हम नेक्स्ट क्लास में कनेक्ट होंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।